नमस्कार साथियों। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले बहुतायत क्षेत्र में सोयाबीन की बोनी हो चुकी है, लेकिन छिटपुट स्थानों पे ऐसे कुछ जो ज़िले हैं या कुछ जगह है जहाँ पे सोयाबीन की बोनी होनी अभी भी बाकी है। तो ये दो स्थितियाँ बनी हुई हैं। तो आज की साप्ताहिक सलाह में हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सोयाबीन की बोनी होनी बाकी है। तो ऐसे किसानों को ये सलाह है कि कतारों की दूरी आप कम करना चाहिए, 30 सेंटीमीटर रखें और बीज दर आपको बढ़ाना चाहिए, यानी कि 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। जब आप बोएंगे इस समय पे तो कम समय में पकने वाली किस्मों को प्राथमिकता दें, जैसे कि NRC 130, NRC 138, NRC 131 है या JS 2034। इस समय पे यदि आप बोनी करते हैं तो खरपतवार प्रबंधन की दृष्टि से एक काम अगर संभव हो तो ये कर सकते हैं कि कल्टीवेटर चलाने के बाद में बोनी करें, ताकि खरपतवार प्रबंधन करने में आपको आसानी हो। बदलते हुए मौसम के कारण जो विपरीत मौसम बनता है उस स्थिति से निपटने के लिए सलाह यह है कि BBF या रिज पद्धति से बोनी करें। और सोयाबीन की फसल में जो प्रमुख रोगों के नियंत्रण के लिए जो हमने फार्मूला बनाया है FIR का, जो बीज उपचार जिसको कहते हैं, उसको आप अपना लें ताकि हम बीमारी से हम सोयाबीन फसल को सुरक्षित रख सकें। और इसके लिए जो संबंधित जानकारी है या बीजोपचार की पूरी प्रक्रिया आपके इस समय पे स्क्रीन पे दी जा रही है। साथियों, बोनी करेंगे उस समय पे उर्वरक की पूरी मात्रा आपको देनी है और इसके संबंधित स्रोत है या पोषक तत्वों की मात्रा है वो भी इस समय पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। जब आप बोनी करेंगे तो खरपतवार नियंत्रण के लिए जो उपयोगी जो दवाई है, चाहे बोनी के पूर्व उपयोगी या बोनी के तुरंत बाद यानी 72 घंटे के अंदर में उपयोगी दवाई है, उसकी सूची और उसकी मात्रा इस समय पे आप देख रहे हैं। ध्यान ये देना है कि जब आप करते हैं पानी की मात्रा बहुत अच्छी लें, यानी 125 लीटर प्रति हेक्टर पावर स्प्रे के उपयोग करते हैं तब, और 450 लीटर प्रति हेक्टर यदि आप नैपसेक स्प्रेयर का उपयोग करते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि खरपतवार नाशक का प्रयोग करते बोनी के तुरंत बाद उपयोगी तो सोयाबीन के बीजांकुर भूमि से बाहर आने से पहले आपको करना है, अन्यथा आपकी सोयाबीन की फसल या बीजांकुर प्रभावित हो सकते हैं। अब दूसरी स्थिति किसान भाइयों ये बनी हुई कि जिन किसानों ने पहले से ही सोयाबीन की बोनी हो चुकी है और उनकी फसल लगभग 10 से लेकर 15 या 20 दिन की भी कुछ स्थानों पे हो चुकी है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो साथियों, जिन किसान भाइयों ने परंपरागत सीड ड्रिल से बोनी करी है तो उनको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपने खेत में सुविधा के अनुसार 3, 6 या 9 या 10 कतारों के बाद में निश्चित अंतराल पे देसी हल चला के नाली निकालने की व्यवस्था करें, ताकि विपरीत मौसम की स्थिति में, जैसे कि अधिक वर्षा होती है या सूखे की स्थिति होती है, तो हमारी फसल प्रभावित ना हो। साथियों, जहाँ तक खरपतवार प्रबंधन की बात है तो अनुसंधान या कॉस्ट इफेक्टिवनेस के माध्यम से हम ये जानते हैं कि वरीयता के अनुसार सबसे अच्छा निंदा नियंत्रण होता है हाथ से निंदाई से, उसके बाद में डोरा या कुल्पा, और उसके बाद में हम प्रयोग कर सकते हैं अनुशंसित खरपतवार नाशकों का। तो जो भी आपको संभव हो उसमें से कोई भी एक तरीका ले वरीयता के अनुसार। यदि आप खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं तो पानी की मात्रा, जैसे मैंने बताया, कि पर्याप्त मात्रा ले, और इसके लिए जो खरपतवार नाशक के छिड़काव के लिए कौन है नोजल का वो आपको बदलना पड़ेगा, और इसके लिए विशेष रूप से आपको आता है फ्लड जेट नोजल या फ्लैट फैन नोजल। साथियों, ऐसे किसान जो हमारी सोयाबीन की बोनी जब की है लेकिन उन्होंने बोनी पूर्व या बोनी के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं किया, तो ये समय है आप खरपतवार नाशक जो कि खड़ी फसल में उपयोगी है उसका छिड़काव कर सकते हैं। और उसके लिए अनुशंसित खरपतवार नाशकों की सूची इस समय पे आपके स्क्रीन पे दी जा रही है। साथियों, जहाँ पे आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो गई है तो पत्ती खाने वाले कीटों से संभावित नुकसान होने की जो समस्या हो सकती है,
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। इस समय पे आप क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर इसकी मात्रा आप लेते हैं और इसको छिड़काव करते हैं, तो आने वाले 1 महीने तक आप पत्ती खाने वाले कीटों से अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। अगली बात ये भी है कि ये ऐसे समय है, इस समय पे आपकी फसल में तना मक्खी का प्रकोप होने की भी संभावना हो सकती है, और इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि थायोमिथाक्सम प्लस लैम्बडा साइहेलोथ्रिन ये पूर्व मिश्रित दवा आती है, तो 125 मिलीलीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से अपनी सोयाबीन की फसल के ऊपर आप छिड़काव कर लें, तो तना मक्खी से भी हम अपने फसल को नुकसान होने से बचा सकते हैं। साथियों, कई बार हम लोगों को फ़ोन आते हैं, किसान लोग पूछते हैं कि खरपतवार नाशक के साथ में कीटनाशक को मिला के प्रयोग करें और कौन कौन से कॉम्बिनेशन है, तो इसके बारे में किसान लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। जहाँ तक अनुसंधान की बात है, 3 ऐसे कीटनाशक है जो कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, या क्विनाल्फास 1 लीटर प्रति हेक्टर, या इंडोक्साकार्ब इसकी मात्रा 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टर, ये 3 कीटनाशक है। इनका जो मिश्रित उपयोग कर सकते हैं 2 प्रकार के खरपतवार नाशकों के साथ में, उसमें एक है इमेजितापैर जिसकी मात्रा 1 लीटर प्रति हेक्टर, या क्विज़ालोफाप-इथाइल 1 लीटर प्रति हेक्टर। तो 3 कीटनाशक और 2 खरपतवार नाशक, इनमें से कोई भी एक आप मिला के मिश्रित उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा और कोई जो अनुशंसित रसायन है उसका प्रयोग अनुसंधान के आधार पर हम अनुशंसा नहीं करते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन रसायनों के मिश्रण के संबंध में कोई वैज्ञानिक अनुशंसा या पूर्व अनुभव नहीं है, ऐसे मिश्रण का उपयोग कदापि नहीं करें, इससे हमारी फसल को नुकसान होने का ज़्यादा खतरा रहता है। साथियों, मध्य प्रदेश में कुछ जिलों में राइजोक्टोनिया रूट रॉट या पिथियम सीडलिंग रॉट जो बीमारी है उसका प्रकोप देखा गया है पिछले सप्ताह, जिसमें कि नवजात पौधे मर जाते हैं या सड़ जाते हैं। तो ऐसे बीमारी से बचने के लिए हमें ये करना है कि जहाँ पे बहुत लंबी गैप हो गई, जहाँ पे पौधे मर गए, वहाँ पे संभव हो तो बीज डालें, यानी गैप फिलिंग करें। और अगर आपको लगता है कि पूरी की पूरी कतार इससे प्रभावित हो गई और मर गए हैं, तो आप वहाँ पे दोबारा से बोनी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी इस सप्ताह की साप्ताहिक सलाह। अगले सप्ताह के लिए आज्ञा दीजिए, तब तक के लिए नमस्कार।